और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि शेखावत के केंद्र में ही मंत्री रहने का क्या मतलब जब वो प्रधानमंत्री से काम नहीं करवा सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करौली की घटना के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करती रह रही है। सीएम गहलोत ने करौली की घटना पर कहा कि बीजेपी घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। करौली कलेक्टर के तबादले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर से तबादले से समाधान नहीं होगा। पूनिया ने कहा कि तबादला तो गृह मंत्री का होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कलेक्टर पर गाज गिरा दी। उन्होंने करौली की घटना के लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 69 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। करौली कलेक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्यसभा में दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को जमकर कोसा। मीणा ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। मीणा ने 16 अप्रैल को मटका फोड़ आंदोलन करने की बात कही। सिरोही में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बच्चों की मौत का कारण गांव में एक अज्ञात बीमारी का प्रकोप बताया जा रहा है। घटना पर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। अजमेर में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू में पुलिस ने मासूम से दरिंदगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुनाह कबूलते हुए अपने गुनाह के लिए माफी मांगी। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से चोरी की ट्रक भी बरामद की। झुंझुनू में बदमाशों ने बालाजी मंदिर का ताला तोड़ दिया और मूर्ति पर लटके चांदी के छत्र के साथ दान पात्र लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। कोटा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिस ने अवैध मादक तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 503.6 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक पिकअप जब्त की। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। सवाईमाधोपुर में पिछले दिनों ढाबे पर हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जोरदार हंगामा किया। झुंझुनू में एक व्यक्ति का शव रास्ते पर पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने गांव के ही व्यक्ति पर शक जताते हुए हत्या के आरोप लगाए। जल्द ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोटा में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में 4 लोग घायल भी हुए हैं। जोधपुर में चोरों ने 17 सेकंड में मोटरसाइकिल चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीकर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती का शव मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। फिलहाल पुलिस शवों की शिनाख्त में जुट गई है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा करते हुए हत्या के पीछे अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बुलेरो और कार के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर में नालों की सार संभाल का दावा करने वाले नगर निगम की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला, जब निगर परिसर के पीछे एक गाय खुले नाले में गिर गई, जिसे खासी मशक्कत के बाद जेसीबी से बाहर निकाला गया। जोधपुर के फलोदी नागौर राजमार्ग पर ट्रेलर और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो जीप को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। चूरू में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोटा में एक मकान में चलते पंखे में अचानक स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते आग लग गई।
मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दौसा में लंबे अरसे बाद लोगों की नींद उड़ा देने वाले पैंथर का एक शावक वन विभाग के जाल में फंस गया। शावक को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। टोंक में अधिकारियों का लापरवाही के चलते उनियारा उपखंड क्षेत्र में जनता जल योजना में बनने वाली टंकी का काम लंबे समय से बंद पड़ा है। गर्मी में पानी की किल्लत होने पर लोग परेशान हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जैसलमेर में विधायक रूपाराम धनदेव और कलेक्टर ने 4 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। भारतीय नागरिकता प्राप्त कर विस्थापितों के चेहरे खिल उठे। झुंझुनू में सीएम के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक ने साइंस पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साइंस पार्क में नई गैलरी, 3D थिएटर और एलईडी और विज्ञान से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाने की बात कही। जैसलमेर में नगर परिषद ने गोवर्धन दास कल्ला आवासीय योजना लॉन्च की। ज्यादा आय वाले लोग इस योजना में ज्यादातर भूखंड ले सकते हैं। गरीब वर्ग के लोग छोटी साइज के ही भूखंड खरीद सकेंगे। पोखरण में खटीक समाज ने बाबा रामदेव मंदिर में मूर्ति स्थापित की। इस दौरान मंदिर में खटीक समाज के लोगों ने हवन किया और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भक्ति संध्या आयोजन में शिरकत की। इस दौरान आयोजकों ने मंत्री मालवीय का अभिनंदन किया। जयपुर में डॉक्टर्स का टेबल टेनिस टूर्नामेंट समापन हुआ। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने शिरकत की। राजसमंद में सिरेमिक टाइल्स और अन्य उत्पादों में काम करने वाले मिनरल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। व्यापारियों ने बिल्डर प्लांट से लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दिया है। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने करौली मामले को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि जब धारा 144 लगी हुई थी तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर पहुंचे, जहां राज्यपाल के सागवाड़ा पहुंचने पर हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक राजसमंद जिले के प्रवास पर रहेंगी, जहां विभिन्न लोकार्पण और सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होंगी। दौसा में जैन समाज की ओर से महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। बाड़मेर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उदयपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। चित्तौड़गढ़ में भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जयपुर में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस मौके पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अंबेडकर सर्किल पर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। अजमेर में भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने बाबा साहेब के चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। पाली में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर भीमसेना ने वाहन रैली निकाली। इसके बाद अंबेडकर सर्किल पहुंचकर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उदयपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किया गया। दौसा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए। जोधपुर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर समता सद्भावना रैली निकालकर पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान अंबेडकर के जयकारे लगते हुए भी नजर आए। लेक सिटी उदयपुर में आज भगवान महावीर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई।
उदयपुर में हुई इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल थीं। इस अवसर पर रास्ते भर में जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महावीर स्वामी की जयंती अजमेर में धूमधाम से मनाई गई, जहां जैन मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित 30 से ज्यादा झांकियां शामिल थी। सवाई माधोपुर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पोखरण में धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर की मूर्ति पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। बीकानेर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर सर्किल पर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। दौसा में जैन समाज की ओर से महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। सवाई माधोपुर में भरपूर उत्साह के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर भी जयंती मनाई गई। सीकर में महावीर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। भरतपुर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मौजूद रहे। राजसमंद जिले में जिला मुख्यालय पर कांकरोली तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से श्री उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष इंदिरा पगारिया ने सभी का स्वागत किया। पश्चिमी मध्य रेलवे अपने रेल यात्रियों और उपभोक्ताओं तक सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद कर रहा है। रेल यात्रियों तक सभी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है।